हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम डीएलएड पर्यावरण शिक्षण की पाठ्य योजना क्रमांक 5 देखेंगे और आज का हमारा प्रकरण है अपशिष्ट पदार्थ। तो चलिए एनवायरनमेंट लेसन प्लान बनाना सीख लेते हैं। आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ योजना क्रमांक। तो आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 5। फिर सामान्य जानकारी लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए बना रहे हो। विषय, तो हमारा विषय है पर्यावरण। विद्यालय का नाम, दिनांक, समय अवधि और कालांश। ये सारी सामान्य जानकारी आपको हर एक लेसन प्लान में लिखनी होगी। सामान्य जानकारी के बाद होता है टॉपिक, प्रकरण। तो हमारा प्रकरण है अपशिष्ट पदार्थ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पर पूर्वानुसार लिखा है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य प्रत्येक विषय के पहले से निहित होते हैं और हमने पाठ्य योजना क्रमांक 1 में पर्यावरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हर लेसन प्लान में नए बनेंगे। यह हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमारा टॉपिक है अपशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य किस तरह बनेंगे। आपको हर लेसन प्लान में मिनिमम 5 विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है छात्र अपशिष्ट पदार्थ की अवधारणा बता सकेंगे। छात्र अपशिष्ट पदार्थों के स्रोतों के नाम बता सकेंगे। छात्र अपशिष्ट पदार्थों के प्रकारों को बता सकेंगे। छात्र जैविक व अजैविक पदार्थ का संगठन कर सकेंगे। और फिर है जैविक अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग बता सकेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 विशिष्ट उद्देश्य लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। हम अपनी टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ प्रयोग में ला रहे हैं उन सभी के नाम लिखेंगे। तो यहाँ हम लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, ये सारे साधन सामग्री प्रयोग में ला रहे हैं। फिर होता है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन सब विधियों के नाम लिख देंगे। इसके बाद होता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चे जानते हैं कि घर में दैनिक और साप्ताहिक सफाई के दौरान कई प्रकार का कचरा निकलता है। फिर स्टार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं और उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों आपकी मम्मी घर की सफाई करती है। बच्चों ने आंसर दिया हाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सफाई में कौन सा कचरा निकलता है। इसका आंसर मिला पॉलीथीन, कागज, सब्जी व फलों के छिलके आदि। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कबाड़ी वाले को कौन सा सामान देते हैं। आंसर मिला प्लास्टिक के डब्बे, बोतल, लोहे का सामान, पेपर की रद्दी आदि। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कभी आपने सोचा है कबाड़ी वाला इस सामान को ले जाकर क्या करता है या ये फालतू सामान किस काम आता होगा। तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए, समस्या उत्पन्न हो गई। तो यहीं से हमारा उद्देश्य कथन हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आज हम अपशिष्ट पदार्थ का अध्ययन करेंगे। फिर स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। फिर हम अपने कंटेंट को एक एक करके बच्चों को समझाते चले जाएंगे और जहाँ से हम प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर रहे हैं वहीं लेफ़्ट साइड पेज में हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट बनाना होगा और आपको प्रस्तुतिकरण चार्ट हर एक लेसन प्लान में बनाना होगा। आप अपने अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी से अच्छे अच्छे चार्ट बना सकते हो। फिर हमें अपने प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर हम अपने टॉपिक से संबंधित एक एक पॉइंट बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले हमने बच्चों को अपशिष्ट पदार्थ का अर्थ बताया, फिर अपशिष्ट पदार्थ के प्राप्ति के स्थान बताए हैं, फिर अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार बताए हैं, फिर उन प्रकारों को एक एक करके समझाया है, जैव पदार्थ, अजैविक पदार्थ। फिर हमने अपशिष्ट की वृद्धि के कारण बताए हैं, इसके संकट बताए हैं और इसके उपाय बताए हैं। इस तरह हम अपने कंटेंट को बच्चों को समझाते चले जाएंगे। आपको
प्रस्तुतिकरण के दौरान बीच बीच में प्रश्न भी करने हैं। फिर आगे होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आप और सब्जेक्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो। अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने जो कुछ बच्चों को समझाया उसी से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। सेकेंड है अपशिष्ट पदार्थ के प्रकारों के नाम बताइए। रद्दी या कागज़ को पुनः उपयोगी किस प्रकार बनाया जा सकता है। घरेलू कचरे को अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करने के क्या लाभ है। ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद होता है कक्षा कार्य क्लास वर्क। तो यहाँ पर हमने बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया है। फिर होता है गृह कार्य होमवर्क। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों को घर से करने के लिए देंगे और लास्ट में हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद होता है श्याम पट सारांश ब्लैक बोर्ड वर्क। आपको हर लेसन प्लान में करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको दिनांक, विद्यालय, प्रकरण, समय सब कुछ लिखना है और अपने कंटेंट को शॉर्ट रूप में ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। तो इस प्रकार हमारा लेसन प्लान बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।